नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बाजार की हिटमैन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे डिविडेंड क्या है, कंपनी डिविडेंड क्यों पे करता है, क्या लॉस मेकिंग कंपनी डिविडेंड पे करने की हक नहीं है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक्स डेट क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है, पे आउट डेट क्या है, रिटर्न डेट क्या है, सारा सब कुछ इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा। आपके पास अगर 3 मिनट्स है तो इन्वेस्ट करिए इस वीडियो के ऊपर, तो आपको डिविडेंड के ऊपर सारा सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपको किसी को पूछना नहीं है इस कंपनी की डिविडेंड क्या डेट है क्या नहीं है, आप सीधा जाके चेक कर सकते हो, सीधा जाके आराम से अपना एनालिसिस कर सकते हो। ओके, तो अगर इस चैनल पे अपने पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मिशन 5K की है जो आपको तुरंत ही कंप्लीट कर लेना है। आपके टक्स दिया हुआ ये वाला, तो 5 को कंप्लीट करना है। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो लिंक के थ्रू, या आप टेलीग्राम जाके बाजार की हिटमैन सर्च करने से भी आपको मिल जाएगा हमारी चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब बात करता हूँ ये डिविडेंड कंपनी देते क्यों है। सपोज पकड़ लीजिए हम टीसीएस की, हम पकड़ लीजिए इन्फोसिस की, हम विप्रो की, आईटी सेक्टर के स्टॉक। दोस्तों, ये सारे सेक्टर की जो कंपनी है इससे स्टेबल बिजनेस है। कंपनी जो खरीदना था खरीद लिए, जो जैसे तरीके से कर लिए। इसके अभी ग्रोथ जो है उसमें इन्वेस्ट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। उसकी ग्रोथ तो है बट उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपोजिट साइड में रिलायंस को रखें तो रिलायंस का क्या है ना कुछ प्लानिंग चल रहा था। कल मतलब अभी जियो लॉन्च किया है, फिर रिटेल उसके अलग अलग सोच रहे थे। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें जो प्रॉफिट आता है उसको री इन्वेस्ट किया जाता है। तो एक तरीके से टीसीएस डिविडेंड देता है, रिलायंस नहीं देते, बट शेयर होल्डर के लिए उतना काफ़ी है, क्योंकि री इन्वेस्ट करते हैं उसमें भी आपको शेयर होल्डर का प्रॉफिट है, और टीसीएस जो डिविडेंड देते हैं उसमें भी आपका शेयर होल्डर का प्रॉफिट है। एक तरफ से डिविडेंड में कुछ चीज़ आपको पॉजिटिव कुछ चीज़ नेगेटिव ऐसा नहीं होता है, जो चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप बात कर लेते जो कंपनी लॉस में चल रहा है वो क्या डिविडेंड पे नहीं कर सकते, नहीं कर सकता है। ऑब्वियसली आपके पास जो कैपिटल है तो आप प्रॉफिट से ही डिविडेंड को पे कर सकते हैं। आपके मेन कैपिटल से आप कभी भी डिविडेंड पे नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है। बट कंपनी क्या कर सकते हैं ना, कुछ अगले साल का उसका प्रॉफिट हुआ था उसी प्रॉफिट से भी डिविडेंड दे सकता है। ये कुछ चीज़ क्या है ना, ये चीज़ कुछ क्या है, कुछ नेगेटिव मतलब फॉलिंग है, मतलब ये चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये कंपनी का कुछ सेबी का रूल्स होता है, कुछ गवर्नमेंट का रूल होता है जिसके ऊपर ये सारा चीज़ चलता रहता है। अब बात कर लेते हैं डिक्लेरेशन डेट क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है, एक्स डिविडेंड डेट क्या है, पेमेंट डेट क्या है। सिंपल सी बात है, आपको आज से किसी को पूछना नहीं है सारा डेट का मतलब इसका क्या है, इसका मीनिंग मतलब क्या है। डिक्लेरेशन डेट दोस्तों आपको क्या ना इंटरिम डिविडेंड देता है, फुल डिविडेंड देता है। जब शेयर होल्डर के साथ बैठ के कंपनी डिसाइड करता है डिविडेंड की, उसको फुल डिविडेंड बोला जाता है, और वो साल के अंत में होता है। ये चीज़ को पकड़ लीजिए। इंटरिम डिविडेंड जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचता है हमें प्रॉफिट हुआ है और शेयर होल्डर के साथ शेयर करना है, उसको हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। तो सपोज पकड़ लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको चूज किया डिविडेंड देने के, तो जिस तारीख को डिविडेंड अनाउंस करेगा कंपनी उसको डिक्लेरेशन डेट कहा जाएगा। सिंपल, जिस दिन आपको पता चलेगा आज ए कंपनी की डिक्लेरेशन हुआ है डिविडेंड देने की, तो उस डेट हो गया डिक्लेरेशन डेट। अब आते हैं एक्स डिविडेंड डेट। दोस्तों सपोज पकड़ लीजिए आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन डेट में बताया गया है, आज चल रहा है कितना 10 तारीख, और बताया गया 15 तारीख को इसकी, 15 तारीख नहीं 20 तारीख को इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो 20 तारीख की इसकी रिकॉर्ड डेट है, और एक्स डेट होगा उसके 2 दिन पहले, मतलब 18 तारीख को। आप सोचते हो 18 तारीख एक्स डिविडेंड का फैक्टर क्या है। हमारे इसका इंडिया में T+2 के हिसाब से आपका डीमेट अकाउंट में आपका शेयर को लेके आता है। आपका इस प्रोसेस में ट्रेडिंग +2 डेज उसके बाद जाके आपका डीमेट अकाउंट में उस स्टॉक को रखा जाता है। तो आप बता दो दोस्तों, अगर 20 तारीख को कंपनी रिकॉर्ड डेट बताया है तो उसका 2 दिन पर कितना तारीख को हो रहा है, 18 तारीख को। तो 18 तारीख के पहले आप अगर इस शेयर को खरीदते हैं तभी जाके रिकॉर्ड डेट में आपका नाम आएगा। 19 तारीख को या 20 तारीख को खरीदने से आपका एक रिकॉर्ड डेट पे नाम नहीं आएगा। तो एक्स डिविडेंड डेट क्या हो सकता है, 18 तारीख की हो सकता है। तो 18 तारीख में अगर खरीद लेते तो 20 तारीख के आपका रिकॉर्ड डेट में आ जाएगा नाम, और आपको डिविडेंड दिया जाएगा।
समझ गए। डिक्लेरेशन डेट, एक्स डिविडेंड क्या होता है, रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले खरीदना पड़ता है। जो डेट हमें बताता है आपके पास और 2 डेज है, T+2 इस डे में आप खरीदते हैं तो आपको डीमेट अकाउंट पे आएगा और रिकॉर्ड डेट में भी आप लिस्ट में आएगा, तो ये आपको डिविडेंड दिया जाएगा। अब रिकॉर्ड डेट क्या है दोस्तों, इतना जो डिक्लेरेशन किया है उसके बाद जो हिस्ट्री निकल के आएगा, आपको 2 दिन छोड़ के 18 तारीख से जो हिस्ट्री निकल के आएगा कितना लोगों के पास डिविडेंड मतलब ये डीमेट अकाउंट पे है, तो रिकॉर्ड डेट में वो कलेक्ट किया जाता है, पेमेंट डेट में उसको भेज दिया जाता है और इस पेमेंट में आपका पेमेंट आ जाता है अपना बैंक अकाउंट में। जो बैंक अकाउंट आपने अपना डीमेट अकाउंट के साथ जुड़े रहे थे, मतलब दिए थे अपना डीमेट ब्रोकर को दिए थे, जो बैंक अकाउंट का पास हो गया बैंक स्टेटमेंट, उसी से आपका पैसा आ जाता है अपना बैंक अकाउंट में और आप मजा करते। उम्मीद होगा इस इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।